हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार। आज हम कक्षा 10 के विज्ञान में लाइट चैप्टर का वीडियो नंबर 7 लेकर के आए हैं। और इस वीडियो नंबर 7 में आज हम लोग देखेंगे कि दर्पण के लिए सूत्र क्या होता है ना। तो देखा जाए तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि दर्पण के लिए सूत्र यहाँ हम लोग देखेंगे। वास्तव में दर्पण के लिए सूत्र क्या है, मतलब चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, दोनों के लिए सूत्र सेम होता है। यानी कि दोनों दर्पणों के लिए सूत्र एक ही होता है। तो देखा जाए, यहाँ पर देखिए हमने हेडिंग डाला है दर्पण, चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे आपका उत्तल दर्पण हो, ये दोनों दर्पणों के लिए हमें सूत्र को देखना है। तो पहली बात, स्मॉल यू स्मॉल बी स्मॉल एफ में संबंध जो है वो दर्पण का सूत्र कहलाता है। स्मॉल यू स्मॉल बी और स्मॉल एफ में संबंध दर्पण का सूत्र कहलाता है। तो देखा जाए वास्तव में यू क्या है, स्मॉल यू क्या है, स्मॉल वी क्या है, स्मॉल एफ क्या है। तो देखा जाए, अच्छा, इसका जो संबंध होता है 1/v+1/u इज इक्वल टू, मतलब बराबर 1/f, मतलब 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। यह दर्पण का सूत्र होता है। और यह जो सूत्र होता है यह अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों के लिए सेम होता है, यानी दोनों के लिए यही सूत्र होता है। रही बात अब यू वी एफ क्या है, तो देखा जाए, यू जो देखिए मैंने आपसे बताया था पिछले वीडियो में कि सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं, चाहे वो वस्तु हो चाहे वह प्रतिबिंब हो, चाहे फोकस दूरी हो चाहे वक्रता त्रिज्या हो, सभी की सभी दूरियां दर्पण के पोल से ही मापी जाती हैं, दर्पण के ध्रुव से ही मापी जाती हैं। ठीक, तो देखा जाए यहां पर जो स्मॉल यू होता है वह ध्रुव से वस्तु की दूरी होती है। स्मॉल यू पोल से वस्तु की दूरी होती है। स्मॉल वी ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी होती है। और स्मॉल एफ ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी होती है। मैंने आपसे बताया कि सभी दूरियों का मेजरमेंट दर्पण के पोल से किया जाता है। अच्छा, देखा जाए इसमें क्या होता है, मैंने कल आपको बताया था निर्देशांक ज्यामिति की सहायता से हमने आपको बताया था कि ध्रुव से जब हम आगे जाते हैं, जब हम पोल से, मतलब पोल से बाएं साइड, सॉरी, पोल से दाहिनी की तरफ, यानी कि ध्रुव से जब हम दाएं जाते हैं तो ध्रुव से दाएं जाने पर, पोल से दाएं जाने पर वह दूरी पॉजिटिव ली जाती है। और पोल से बाएं की तरफ आने पर, यानी कि ध्रुव से बाएं की तरफ चलने पर वह दूरी नेगेटिव ली जाती है। कहने का मतलब ये हुआ, जिधर प्रकाश की रेज जाती है उधर की दूरी हमेशा पॉजिटिव ली जाती है, और प्रकाश की रेज के चलने के अपोजिट डायरेक्शन में दूरी निगेटिव ली जाती है। या आप बिल्कुल आसान भाषा में समझ लीजिए कि ध्रुव से दाएं की तरफ चलने पर, ध्रुव से दाएं की तरफ चलने पर सभी दूरी पॉजिटिव ली जाती है, और ध्रुव से बाएं की तरफ चलने पर, इधर 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 बाएं, तो ध्रुव से बाएं की तरफ चलने पर सभी दूरियां निगेटिव ली जाती हैं, ऋण ली जाती हैं। ठीक, देखा जाए। अच्छा, जब हम सूत्र को अप्लाई करेंगे तो हमेशा हम लोग यू वी एफ को चिन्ह के साथ सूत्र में रखेंगे। मतलब सूत्र में, दर्पण के सूत्र में स्मॉल यू स्मॉल वी स्मॉल एफ को चिन्ह के साथ लिखेंगे। अगर हम लोग यहां पर देखें, ये ये वस्तु है, ये इसका क्या है, प्रतिबिंब है। हमने आपसे बताया कि ध्रुव से वस्तु की दूरी को स्मॉल यू से लिखा जाता है, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को स्मॉल वी से लिखा जाता है, और ध्रुव से फोकस की दूरी, मुख्य फोकस की दूरी स्मॉल एफ से लिखा जाता है। तो अगर हम ध्यान से देखें, ये सभी, चाहे प्रतिबिंब हो चाहे वस्तु हो चाहे फोकस दूरी हो, यह सभी के सभी ध्रुव के बाएं साइड है,
ध्रुव के बाएं साइड हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि ये u दूरी, ये v दूरी, ये f दूरी सब के सब निगेटिव ऋण चिन्ह के साथ सूत्र में रखा जाएगा। अच्छा, अगर हम इसकी बात करें, यहां हम लोग देखते हैं कि प्रतिबिंब जो है, इस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है। अच्छा, अगर हम दूरी की बात करें तो हमने आपसे बताया कि सभी दूरियों का मेजरमेंट पोल से किया जाता है, दर्पण के ध्रुव से किया जाता है। आप देखेंगे कि वस्तु जो है इस पोल के बाईं तरफ है, तो इस वस्तु की दूरी हो जाएगी u, लेकिन इसका चिन्ह हो जाएगा -u। ठीक ना भाई, ये ध्रुव से बाएं साइड है ना, तो हमने आपसे बताया कि ध्रुव से बाएं साइड की दूरियां निगेटिव ऋण के साथ ली जाती हैं, और ध्रुव से दाएं साइड की दूरियां धन के साथ, पॉजिटिव के साथ ली जाती हैं। तो वस्तु की दूरी स्मॉल u हो जाएगा, और प्रतिबिंब हमारा a डैश b डैश है, तो प्रतिबिंब की दूरी प्लस, मतलब प्लस b माने प्लस v हम लोग लेंगे। अच्छा, और इसकी फोकस दूरी प्लस f लेंगे। क्यों? क्योंकि इसका फोकस दूरी और प्रतिबिंब की दूरी पोल से दाहिनी तरफ है, इसलिए प्रतिबिंब की दूरी और फोकस बिंदु की दूरी यहां पर पॉजिटिव लेंगे और वस्तु की दूरी नेगेटिव लेंगे। मेरा कहने का मतलब ये हुआ, जब भी हम किसी भी सवाल को लगाने के लिए इस दर्पण का सूत्र अप्लाई करेंगे, तो वहां पर स्मॉल b, स्मॉल u, स्मॉल f का मान उसके चिन्ह के साथ रखेंगे। ये विशेष पॉइंट है। अच्छा, दूसरी बात जो है, दूसरा पॉइंट क्या है, जब हम स्मॉल b, स्मॉल u, स्मॉल f का मान रखेंगे तो इनका इकाई सेम होना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि इन तीनों की दूरी एक ही इकाई में होना चाहिए, या तो तीनों की दूरी सेंटीमीटर में होनी चाहिए, या तो तीनों की दूरी मीटर में होना चाहिए, है ना। मेरा कहने का मतलब ये हुआ, इन तीनों की इकाई सेम होनी चाहिए, या तो तीनों सेंटीमीटर में ही हो, या तो तीनों मीटर में ही हो। ये नहीं कि u हमारा v हमारा मीटर में है तो u हमारा सेंटीमीटर में है, ऐसा नहीं। तीनों का इकाई बिल्कुल सेम होना चाहिए, या तो तीनों सेंटीमीटर में ही हो, या तो तीनों मीटर में ही हो। ठीक है, तीनों का इकाई सेम। तो सवाल लगाते समय हम लोग जो है विशेष रूप से दो बात का ध्यान देंगे। पहला बात क्या है कि u, v, f का मान दर्पण में चिन्ह के साथ लिखेंगे, ये पहला पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट क्या है, तीनों का इकाई सेम होना चाहिए। अगर तीनों का इकाई उसमें अलग अलग दिया है तो हम लोग उसको सबसे पहले इन इन तीनों का इकाई एक ही मानेंगे, एक ही लगाएंगे, तब जाकर के इस सूत्र का हम लोग अप्लाई करेंगे। राइट। अच्छा, ये हो गया। अब अच्छा, इसको लिख दे बेटा, ये हो गया बेटा, इसको मिटा दें। अच्छा, हमने बताया कि इस सूत्र को अप्लाई करते समय, इस सूत्र को लगाते समय मुख्य रूप से दो विशेष बात का हम लोग ध्यान देंगे। पहला बात क्या है, पहला ये है बेटा पॉइंट कि u, v, f को सूत्र में चिन्ह के साथ रखेंगे, ऐसा लिख लीजिए। ये स्मॉल b, स्मॉल u और स्मॉल f का मान सूत्र में हमेशा चिन्ह के साथ
रखेंगे। और दूसरा क्या है, हमने आपसे बताया कि तीनों का इकाई सेम होना चाहिए। यू स्मॉल बी स्मॉल यू स्मॉल एफ की इकाई, तीनों की इकाई, तीनों की इकाई समान होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। अर्थात स्मॉल बी स्मॉल यू स्मॉल एफ ये तीनों मीटर में हो, या स्मॉल बी स्मॉल यू स्मॉल बी ये तीनों, या ये तीनों सेंटीमीटर में हो। ऐसे, या स्मॉल बी स्मॉल यू स्मॉल एफ यह सेंटीमीटर में हो। मेरा कहने का मतलब यह है कि तीनों की इकाई सेम होनी चाहिए, या तो तीनों मीटर में हो या तो तीनों सेंटीमीटर में हो। ऐसा नहीं है कि v सेंटीमीटर में है और u मीटर में है, ऐसा नहीं। तीनों का इकाई सेम होना चाहिए और इन तीनों को चिन्ह के साथ सूत्र में मान रखेंगे। मतलब सूत्र को अप्लाई करते समय या सवाल लगाते समय ये हम लोग दो बातों का विशेष ध्यान देंगे। चलिए बेटा इसको मिटा दें। ओके, अब हम बात करेंगे, इसमें एक आता है आवर्धन, रेखीय आवर्धन की बात करेंगे। रेखीय आवर्धन, दर्पण के रेखीय आवर्धन। आवर्धन, आवर्धन बेटा, इसको अंग्रेजी में कहते हैं मैग्निफिकेशन। MAGNI FICATI हो जाए, ठीक, मैग्निफिकेशन। आप देख सकते हैं कि आवर्धन का इंग्लिश मैग्निफिकेशन है और मैग्निफिकेशन का पहला अक्षर यम है, तो बेटा इसका मतलब यह हुआ कि हम लोग आवर्धन को यम से प्रदर्शित करेंगे। आवर्धन को, मैग्निफिकेशन को यम से प्रदर्शित करते हैं। तो होता क्या है, आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई, ऊंचाई की लंबाई मान लीजिए, बटे वस्तु की लंबाई बराबर एच आई अपान एच ओ। बेटा ये आई क्या है, आई का मतलब होता है इमेज, ये आई का मतलब होता है इमेज, और इमेज हिंदी क्या होती है, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब होती है इमेज की हिंदी। और ओ का मतलब क्या होता है, ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट की हिंदी होती है वस्तु। ये और यही बराबर होता है -v/u। ये आपका सूत्र है, ये आपका मैग्निफिकेशन है। मैग्निफिकेशन बराबर होता है एच आई, मतलब प्रतिबिंब की लंबाई बटे एच ओ। एच ओ का मतलब वस्तु की लंबाई, और यही बराबर होता है -v/u। ठीक है ना। तो देखा जाए, हम लोग जब भी आवर्धन का मान रखेंगे या जब भी हम लोग आवर्धन ज्ञात करेंगे तो उसमें हम लोग दो बात का ध्यान देते हैं। मतलब क्या हुआ कि यम को जो है, यम को जो है, यम को दो भागों में हम लोग लिखते हैं। चिन्ह इसका अलग लिखते हैं और इसका मान अलग लिखते हैं। ठीक, मान लेते हैं अगर यम के लिए
यदि यम का मान पॉजिटिव आता है, यदि यदि यम का मान धनात्मक आता है तो उस समय प्रतिबिंब आभासी होता है। अगर यम के लिए इसका चिन्ह पॉजिटिव आता है तो उस समय उसका प्रतिबिंब कैसा होता है, तो वहां पर प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा होता है। ठीक है, प्लस आभासी और सीधा। और यदि भाई देखिए सवाल में दिया रहेगा v और u का मान दिया रहेगा, हम लोग उस u और v अथवा hi और ho का मान जब रखेंगे, रखने पर यदि यम का मान पॉजिटिव के साथ आता है, पॉजिटिव के साथ धन के साथ आता है, तो इसका मतलब यह हुआ कि वहां पर प्रतिबिंब आभासी रहेगा और सीधा रहेगा। ठीक, वही तो हमने यहां पर लिखा है। और अगर हल करते समय यम का मान निगेटिव में आता है, निगेटिव में आएगा, तो उस समय वहां पर प्रतिबिंब वास्तविक होता है, वास्तविक और उल्टा होता है, और उल्टा होता है। राइट, अच्छा अच्छा, मान लीजिए ये तो चिन्ह हो गया भाई। यम का मान देखिए सवाल में स्मॉल वी, स्मॉल यू अथवा एच आई या आई और ओ का यदि मान दिया है तो हम लोग उसकी सहायता से यम का मान निकालेंगे। यम का जब मान निकालेंगे, अगर यम का मान किसी संख्या मतलब किसी संख्या के साथ धन में आता है, किसी संख्या के साथ धन के साथ आता है, मतलब धन धन चिन्ह के साथ आता है, अगर यम का मान धन चिन्ह के साथ आता है तो धन चिन्ह ये शो करता है कि प्रतिबिंब वहां पर आभासी है। और यदि यम का मान ऋण चिन्ह के साथ आता है, निगेटिव निगेटिव चिन्ह के साथ आता है, तो निगेटिव ये शो करता है कि प्रतिबिंब वास्तविक होगा और उल्टा होगा। राइट, अच्छा मान क्या है, इसके मान की बात करेंगे। अगर यम का मान अगर यम का मान 1 से बड़ा है तो उस समय एच आई इज ग्रेटर देन एच ओ, मतलब क्या हुआ, प्रतिबिंब का आकार, मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिबिंब, आई क्या बेटा, प्रतिबिंब है, इमेज है, आई फॉर इमेज, तो प्रतिबिंब का आकार आकार बड़ा होगा वस्तु के आकार से, वस्तु के आकार से। ठीक, वस्तु का आकार, वस्तु का आकार। यदि यम बराबर 1 आता है, अगर अगर यम का मान 1 के बराबर आता है तो वहां पर एच आई बराबर एच ओ, अर्थात प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार बराबर होगा वस्तु के आकार। ठीक ठीक, अच्छा अब थोड़ा हम यहां लिखेंगे क्योंकि जगह है नहीं बेटा, इसको मिटा दें, ये हो गया। ओके, और अगर अगर यम का मान छोटा होता है 1 से, यम का मान अगर छोटा है 1 से, तो इसका मतलब ये हुआ कि एच आई इज लेस देन एच ओ, मतलब क्या हुआ कि प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार ये छोटा होगा वस्तु के आकार से, वस्तु का आकार ये होता है। बेटा हम इसको एग्जाम्पल की सहायता से समझेंगे कि ऐसा कैसे होता है, देखा जाए।
मान लीजिए कि सवाल में कोई सवाल है और उस सवाल में स्मॉल v का मान दिया है कोई और स्मॉल u का मान भी दिया है। तो अगर जब भी हम लोग m का मान निकालेंगे तो उसका सूत्र होता है m बराबर माइनस बी अपान माइनस यू। अगर इसको हल करने पर इसकी वैल्यू आ जाए 0.5 माइनस यम को हल करने पर यदि यम का मान -0.5 आ जाए तब हम देखते हैं कि इस कंडीशन में प्रतिबिंब कैसा होगा और उसका आकार कैसा होगा। तो देखा जाए, मैंने अभी आपसे बताया कि जब यम का मान -0.5 आ जाता है तो बेटा उसके लिए मैंने बताया कि हम लोग यम के लिए चिन्ह अलग लिखते हैं और इसका मान अलग लिखते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर चिन्ह दिया गया है माइनस और इसका वैल्यू दिया गया है 0.5। अगर हम थोड़ा केयर करें, ध्यान दें, मैंने आपसे बताया था कि अगर यम का चिन्ह माइनस आता है तो वहां पर प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। मैंने भी आपको बताया था, तो वास्तविक प्रतिबिंब आपका बनेगा, और सीधा बनेगा, उल्टा। ठीक ना? अच्छा, यहां देखें, अगर थोड़ा हम लोग ध्यान दें तो 0.5 ये 1 से छोटा है। 1 से क्या है? छोटा है ना। मैंने अभी आपसे बताया था कि जो है ये अगर बात करें तो ये 1 से छोटा है। इसका मतलब यह हुआ कि यम का मान छोटा है 1 से। यम का मान छोटा है 1 से। भाई ये यम का मान क्या है? 0.5 और यह छोटा है 1 से। तो जब यम का मान 1 से छोटा होता है बेटा तो उस कंडीशन में क्या होता है कि एच आई इज लेस देन एच ओ। मतलब क्या हुआ? इस शर्त पर, इस कंडीशन पर प्रतिबिंब का आकार छोटा होगा और वस्तु का आकार बड़ा होगा। ठीक? अच्छा, ठीक ना? तो ये हमको समझ में आ गया। अच्छा, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए दूसरा एग्जांपल लें। हो गया बेटा? मिटा दें। ओके, मान लीजिए हम यम बराबर वैल्यू आया +5 आ गया, सपोज दैट। तो हमने आपको बताया कि इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि चिन्ह को अलग लेते हैं और इसके वैल्यू को, मान को अलग लेते हैं। यहां पर चिन्ह चूंकि प्लस है और इसका मान ये 5 है। देखा जाए तो अगर यम के लिए चिन्ह प्लस आता है, प्लस चिन्ह आता है, तो उस समय तो ये प्लस चिन्ह शो करता है आभासी प्रतिबिंब को। मैंने बताया कि अगर यम का मान प्लस चिन्ह के साथ आता है तो प्लस ये शो करता है कि वहां पर प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी और सीधा बनेगा। अच्छा, अब हम बात करें वैल्यू की। यहां हम लोग देख सकते हैं कि यम का मान 1 से बड़ा है, अर्थात 5 है ना। तो जब भी यम का मान 1 से बड़ा होता है तो उस दौरान एच आई इज ग्रेटर देन एच ओ। मतलब क्या हुआ कि प्रतिबिंब का आकार बड़ा होता है वस्तु के आकार से। आई फॉर इमेज, इमेज की हिंदी क्या होती है? प्रतिबिंब। ओ फॉर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की हिंदी क्या होती है? वस्तु। ये शो करता है, देखिए यम की वैल्यू बड़ी हो इससे 1 से, तो यहां पर यम की वैल्यू आई 5। ये कंफर्म हो गया कि यम का मान 1 से बड़ा है अर्थात 5 है। तो बेटा इस शर्त के अनुसार एच आई इज ग्रेटर देन एच ओ, अर्थात इमेज की साइज वस्तु ऑब्जेक्ट की साइज से बड़ी होगी। माने प्रतिबिंब की साइज, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा होगा। तो शायद आप ये इसको समझ गए होंगे।
अब हम आपको दे रहे हैं कुछ होमवर्क, आप लोग इसका आंसर कमेंट के साथ देंगे। यम का वैल्यू मान लीजिए -1 है, यम का वैल्यू 0.7 माइनस है, यम का वैल्यू +10 है। तो इसके लिए क्या उत्तर आएगा, ये सब इस सूत्र मतलब इसके उत्तर के लिए आप हमारे कमेंट में इसके उत्तर को लिखेंगे। धन्यवाद। आज हम यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं और मित्रों आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।